देखिए क्लास 8वीं का साइंस का पेपर है आपका 24 और 25 फरवरी को 2026 में 60 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। तो इस बार जो डीओ ने सैंपल पेपर जारी करे थे ना मिड टर्म के, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो इस बार एनुअल के भी जारी करे हैं, तो इसमें से भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं आपके फाइनल टर्म में। तो बिल्कुल भी इसको स्किप मत करना। और पिछले साल के जो पेपर है ना 8वीं का, सारे सब्जेक्ट के कर लेना। पिछले साल के पेपर आंसर के साथ बनाए हुए वीडियो, उसको भी देख लेना। और सेक्शन ए आपके जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है ना सेक्शन वाइज जितने भी आए, तो उनको आप जरूर कर लेना। मैं आपको इस वीडियो में ना क्वेश्चन दिखाऊंगा और लास्ट में इसके सोल्यूशन दिखाऊंगा। तो आप एक काम करो, एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, ठीक है। और आप देखो कि क्वेश्चन नंबर पहले का कौन सा आंसर हो सकता है, ठीक है। आपको इसमें एक तो प्रैक्टिस भी पता चल जाएगी, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, और आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। जितने भी एक एक नंबर वाले हैं ना उन सभी को कर लो। तो आप जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहला नंबर डालो कॉपी में। आपको लग रहा है सी है तो सी लिख दो। फिर दूसरा क्वेश्चन डालो, फिर आपको लग रहा है इसमें से बी हो सकता है, तो बी लिख दो, ठीक है। ऐसे तुक्का मत मारना, एक बारी कोशिश करना, ठीक है। प्रैक्टिस सबकी बहुत अच्छे से हो जाएगी, फिर लास्ट में अपने आंसर चेक कर लेना जब आपको उसका सोल्यूशन दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में बनाया हो, उसको भी देख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन है वो देख लो, ठीक है। सारा मैं आपको ये पूरा दिखा रहा हूँ, ठीक है। और कितने एमसीक्यू क्वेश्चन है वो भी आपको पता चल जाएंगे। और जितने इसमें आ रहे हैं उतने आपके फाइनल टर्म में भी आएंगे। देखो अभी 12 एमसीक्यू क्वेश्चन है सेक्शन ए में, तो 12 नंबर आप इजीली ला सकते हैं। 2-3 पेपर कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, उसमें से घुमा के भी आ जाते हैं एमसीक्यू में, ठीक है। सेक्शन बी 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। सोल्यूशन मैं अभी आपको दिखाऊंगा, पहले क्वेश्चन देख लो, आप चेक करो कि आपको इनमें से भी कोई क्वेश्चन आता है या नहीं आता। चाहे तो कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लो, अब सेक्शन डी आ गया है। ये चेक करो कि फिलिंग द ब्लैंक्स आपको आते नहीं आते, ठीक है। ये लिख सकते हैं आप। मैचिंग है ये, इसको आप देखो। मैचिंग आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले का सामने को आएगा, बी आएगा, सी आएगा, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। फिर मैं अभी आपको उसको सोल्यूशन दिखाऊंगा। देखो 11वां क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आ सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में फाइनल टर्म में, तो इसको भी स्किप मत करना। क्वेश्चन सारे पढ़ लो, सारे इसके आंसर पढ़ लो एक बारी। पढ़ने में क्या जा रहा है, अगर बाई चांस पेपर में आपके आता भी है तो आप इजीली लिख तो देंगे कुछ बना बना के, ठीक है। अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो फिर आप क्या ही लिखेंगे। सेक्शन ई है, ठीक है। फिर 13वां क्वेश्चन है, 14वां देख लो। सारे क्वेश्चन पढ़ लेना बच्चों एक बारी, ठीक है। और अब मैं आपको इसके सोल्यूशन दिखाता हूँ। तो अब इसके सोल्यूशन चेक करो कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। फटाफट से बताओ, 12 सेक्शन ए में पहले मुझे बताओ कितने नंबर बन रहे हैं 12 में से, ठीक है। और जिनके अगर 10+ है ना तो उनकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, और जिनके 10 से नीचे हैं तो समझ जाओ थोड़ा पढ़ने की जरूरत है उनको और ज़्यादा, ठीक है। अब फटाफट से चेक करो आंसर, ठीक है। ये 10वां आ गया है, ये 11वां है, ये 12वां है, ठीक है। फटाफट से बताना। आप सेक्शन बी के देख लो, ठीक है। अगर जिन जिन ने करा हो तो कमेंट कर सकते हैं बच्चे कि उनके सही थे या नहीं थे, ठीक है। और मुझे बताओ आपको रेड ये सही लग रहा है या इसको ब्लू कर दूं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ब्लू कर दूंगा अगर आप कहोगे तो, नहीं तो रेड सही लग रहा है अगर आपको तो रेड सही है, ठीक है। थोड़ा रेड ना आंखों में चुभता है। सेक्शन सी है, देख लेना। बच्चे कह रहे थे रेड कर देना, इसलिए मैं रेड करा है। तो अगर आप ज़्यादा डिमांड होगी ब्लू या कोई और कलर तो मुझे बता देना, ठीक है। अब ये सेक्शन डी आ गया, 5 नंबर का है, ठीक है। तो इसकी आप आंसर देख सकते हैं क्या है, और मुझे बताना आप इनमें से कितने आपके सही है 9वें क्वेश्चन के। और ये मैचिंग है, देखो
आपको ना पेपर में पूरा क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बच्चे पूरा उतारने में टाइम वेस्ट करते थे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, आंसर ही तो लिखना है, बस टीचर समझ जाए हाँ पहले का बी है, उसके बाद आंसर की में ऐसे लिखे होते हैं, तो फटाफट चेक करके 5 नंबर आपको दे देगा। सिंपल। ठीक है, तो ये डिफाइन बिटवीन पूछा है तो आप बता सकते हैं। 3 नंबर का तो 3 पॉइंट दे दो, बस खत्म बात, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, देखो डिफरेंट बिटवीन ना 2 बार ही पूछे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इनको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज पढ़ लेना थोड़ा बहुत। ठीक है, आ सकता है आपके पेपर में। अभी क्वेश्चंस देख लो। और अगर आपको वीडियो समझ नहीं है ना, तो उसकी एक एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से बनी हुई है वीडियो, कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, बाकी तो मैं आपको सिर्फ ऐसे ही दिखा रहा हूँ। अब ये देख लो, और बस। ठीक है, और भी सब्जेक्ट के बने हुए हैं, आप सब देख सकते हैं।